साबरी बरादरां कवाली इश्क और तसव्वुफ की लाजवाल सदा। जब रूह को सुकून न मिले, जब दिल के अंदर कोई खलिश जाग उठे तो इंसान कवाली की तरफ खौंचा चला जाता है। और कवाली की दुनिया में अगर किसी नाम ने दिलों पर हुकूमत की तो वो नाम है साबरी बरादरान। एक ऐसा खानदान जिसने इश्क रसूल, मोहब्बत औलिया और रूहानियत को आवाज में ढालकर दुनिया भर में तसव्वुफ का पैगाम पहुंचाया। साबरी बरादरान का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से था। ये अजीम कवाल जोड़ी गुलाम फरीद साबरी और मकबूल अहमद साबरी ने कवाली को सिर्फ एक फन नहीं बल्कि इबादत बना दिया। इनकी आवाजों में वो दर्द, वो इश्क और वो जुनून था जो सीधा दिल में उतर जाता था। तसव्वुफ और इश्क रसूल। साबरी बरादरान की कवालियों का बुनियादी मौजू इश्क रसूल, औलिया कराम की मोहब्बत और इंसानी रूह की पाकीज़गी था। उनके कलाम जैसे ताजदार हरम हो निगाह करम या भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सिर्फ गाने नहीं बल्कि रूह की तड़प का इजहार है। उनके यहाँ कवाली सिर्फ फन नहीं बल्कि जिक्र थी, जिक्र मुस्तफ़ी, जिक्र खुदा, जिक्र इश्क। साबरी बरादरान ने हमेशा अपने काम को सूफियाना पैगाम के ताबा रखा। उनके नज़दीक मौसीकी का असल मकसद इंसान को खालिक के करीब लाना था। वो अक्सर कहते थे कि हम गाते नहीं, हम याद दिलाते हैं उस ज़ात की जिसने दिलों को मोहब्बत बख्शी। आलमी शहरत। साबरी बरादरान ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक में कवाली के जरिए इस्लाम का प्रामाण रूहानी चेहरा पेश किया। उनकी कवालियों के तर्जमे यूरोप, अफ्रीका और अरब दुनिया तक पहुंचे। यही वजह है कि आज भी उनकी आवाज़ें खानकाहों, महफिलों और दिलों में गूंजती हैं। विरासत और असरात। गुलाम फरीद साबरी के बाद उनके साहबजादे अमजद साबरी ने इसी रवायत को आगे बढ़ाया। अमजद साबरी ने भी इश्क व तसव्वुफ के पैगाम को नई नस्ल तक पहुंचाया और अपनी शहादत से यह साबित कर दिया कि इश्क रसूल की राह में जान देना भी फख्र है। इख्तितामिया। साबरी बरादरान की कवालियां आज भी जिंदा हैं क्योंकि इश्क कभी मरता नहीं और कवाली दरअसल मोहब्बत इलाही की आवाज है। ये आवाज सदियों तक सुनाई देती रही। पहला ईमान अफरोज वाकया, वजू और नात की नीयत। हर कवाली से पहले गुलाम फरीद साबरी वजू करते थे। लोग कहते ये फन है, इसमें वजू की क्या जरूरत? तो वो मुस्कुराकर कहते ये फन नहीं, नात रसूल है और नात बगैर तहारत के नहीं पढ़ी जाती। यही इखलास उनकी आवाज में वो तासीर पैदा करता जो सुनने वालों के दिलों को रुला देती थी। दूसरा वाकया, ताजदार हरम की महफिल। लाहौर की एक महफिल में जब गुलाम फरीद साबरी ने ताजदार हरम हो निगाह करम शुरू की तो महफिल का मंजर बदल गया। लोग रो रहे थे, कोई दुआ मांग रहा था और खुद साबरी साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाद में उन्होंने कहा ये आंसू मेरे नहीं, ये इश्क रसूल के इनाम हैं। तीसरा वाकया, कवाली की नीयत। मकबूल साबरी कहा करते थे कवाली अगर शहरत के लिए पढ़ोगे तो आवाज आसमान तक नहीं जाएगी, लेकिन अगर इश्क इलाही के लिए पढ़ोगे तो दिलों तक जरूर पहुंचेगी। एक मर्तबा किसी ने कहा आप जदीद साज क्यों नहीं लाते? तो वो बोले हम रूह को जगाने आए हैं, जिस्म को नचाने नहीं। चौथा वाकया, सब्र और यकीन। इब्तिदाई दिनों में साबरी बरादरान को माली मुश्किलात थीं। एक बार सफर के पैसे न थे तो गुलाम फरीद साबरी ने कहा अगर नीयत खालिस है तो अल्लाह खुद रास्ता खोल देगा। अगले ही दिन एक महफिल से दावत मिली और वो महफिल उनकी जिंदगी का नया आगाज बन गई। पांचवां वाकया, अमजद साबरी का ईमान अफरोज पैगाम। गुलाम फरीद साबरी के साहबजादे अमजद साबरी कहा करते थे मैं कवाली इसलिए पढ़ता हूँ कि उसमें दरूद आता है और जिसकी जबान पर दरूद जारी रहे उसका अंजाम बुरा नहीं होता। कुछ अरसे बाद वो शहीद हुए और उनकी ये बात हमेशा के लिए हकीकत बन गई। इश्क रसूल के लिए जान देना उनका फख्र बन गया। छठा वाकया, दरगाहों पर अदब। साबरी बरादरान जब भी किसी दरगाह पर जाते तो नंगे पांव दाखिल होते, सिर झुकाए और कहते हम नौकर हैं उनके जिनके सिदके में ये महफिल है। यही अदब, आजिज़ी और इश्क उनके कलाम की रूह थी। साबरी बरादरान की आवाज़ें आज भी जिंदा हैं क्योंकि ऐमान इश्क और अदब कभी मरते नहीं। इनकी कवालियाँ रूह को सुकून देती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि फ़न जब ईमान से जड़ जाए तो इबादत बन जाता है।